नमस्कार। चलिए आज सीधे भारत के संविधान के दिल में उतरते हैं। हम उन मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं। ये तो वो वादा है जो एक देश अपने हर नागरिक से करता है। ये सवाल बहुत गहरा है ना? सोचे जरा, कोई भी देश अपने लोगों को आखिर क्या गारंटी देता है? असल में यही वादे किसी भी लोकतंत्र की, किसी भी डेमोक्रेसी की नींव होते हैं। और भारत में इन्हीं वादों को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में हर भारतीय नागरिक को दिए गए हैं। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर इंसान को बराबरी और सम्मान से जीने का हक मिले। और जानते हैं इन अधिकारों को कितना जरूरी माना गया है? इतना ज्यादा कि संविधान के इस हिस्से को यानी पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि ये कितना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो आज हम इन्हीं अधिकारों को एक-एक करके समझेंगे। देखेंगे कि संविधान का मूल वादा क्या है, समानता और स्वतंत्रता की नींव क्या है, मानवीय गरिमा की रक्षा कैसे होती है और सबसे जरूरी इन अधिकारों का गार्डियन कौन है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो इन सब की बुनियाद है, और वो है समानता। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। और संविधान इस बराबरी को पक्का करने के लिए कई आर्टिकल्स देता है। जैसे आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब एक हैं। आर्टिकल 15 किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। लेकिन इन सब में से आर्टिकल 17 सच में एक ऐतिहासिक कदम था। इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया। ये सामाजिक न्याय के लिए हमारे संविधान का शायद सबसे साहसी कदम था। अच्छा, बराबरी तो हो गई। अब बात करते हैं आज़ादी की, यानी वो कौन-कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो हमारा संविधान हमें देता है, क्योंकि इन्हीं से तो एक लोकतंत्र की पहचान होती है। आर्टिकल 19 को देखिए। ये हमें 6 कमाल की आज़ादियां देता है। अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से जमा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने और बसने की आज़ादी। ये सब मिलकर हमें एक आज़ाद नागरिक बनाते हैं। लेकिन अब आता है वो मौलिक अधिकार जिसे शायद सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। और कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ जीवन के अधिकार का मतलब और भी बड़ा कर दिया है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और इसी वजह से अब इसमें साफ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है। और इसी गरिमा से जीने के अधिकार की समझ से साल 2002 में एक और बहुत बड़े अधिकार का जन्म हुआ। एक ऐसा अधिकार जो देश का भविष्य बदल सकता था। हाँ, आर्टिकल 21A मतलब शिक्षा का अधिकार। 2002 में संविधान में ये जोड़ा गया और इसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव था ये। तो हमें समानता मिली, आज़ादी मिली, लेकिन संविधान यही नहीं रुकता। वो ये भी पक्का करता है कि किसी भी इंसान के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, उसका शोषण ना हो। यहाँ 2 बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 23 जो इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 24 जो हमारे बच्चों के भविष्य को बचाता है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाने को गैर कानूनी बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब वादे तो ठीक हैं, लेकिन अगर कोई इन अधिकारों को तोड़े तो इन्हें लागू कौन करवाएगा? यहीं पर हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली टूल सामने आता है। इस सवाल का जवाब इतना जरूरी है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और उसका दिल कहा था। यही वो आर्टिकल है जो बाकी सारे अधिकारों को हकीकत बनाता है। तो ये ताकत आती है रिट से। अब ये रिट क्या है? सोचिए, ये एक तरह का सुपर ऑर्डर है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट से आता है। सुप्रीम कोर्ट 5 अलग-अलग तरह की रेट जारी करके किसी भी नागरिक के छीने गए मौलिक अधिकार को वापस दिलवा सकता है। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसकी सिंप्लिसिटी। मतलब किसी को निचली अदालतों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वो सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही है आर्टिकल 32 की असली ताकत। पर एक मिनट, क्या ये अधिकार हमेशा के लिए फिक्स हो गए हैं? क्या ये पत्थर की लकीर है? नहीं, हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है, विकसित होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। देखिए, 1978 से पहले ये एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद इसे एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। अधिकार तो आज भी है, लेकिन अब कोई इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ये बदलाव दिखाता है कि संविधान समय और जरूरत के हिसाब से खुद को कैसे ढालता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं हैं, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। ये वो सिद्धांत हैं जिन पर लगातार बहस होती है, अदालतें जिनकी नई नई व्याख्या करती हैं और जो एक देश के तौर पर हमें पहचान देते हैं। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज के इस नए दौर में भविष्य के लिए हमें और किन नए अधिकारों को बनाने की जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।